आपके लेवल 4 और लेवल 6 का, उसको दोस्तों रेलवे ने विड्रॉल कर दिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने डाल दिया है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए, विड्रॉल ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ फॉर CBAT, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि आपका साइको टेस्ट, उसके लिए जो रिजल्ट शॉर्ट लिस्ट किया गया था उसको विड्रॉल कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर बोल रखा है कि द शॉर्ट लिस्टिंग for CBAT for level 6 dated 6/6/22 published in the website on 7/6/22 stands withdrawal due to inadvertent error। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेलवे ने ये बोला है कि कुछ त्रुटि होने के कारण हमने रिजल्ट को यहाँ पर विड्रॉल कर दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्रुटि में कई चीज़ें हो सकती हैं। या तो दोस्तों इन्होंने कट ऑफ जो बनाई है वो 120 में से बना दी, जो आपके हो सकता है 100 में से बनानी थी। या हो सकता है कि अब देखिए केवल 2 ही जोनल रेलवे था, उनका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हुआ था अब तक। तो हो सकता है कि बाकी की जो रिजल्ट है वो अनाउंस करने में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही होगा, कुछ न कुछ इश्यू हो रहा होगा। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर रेलवे ने जो है अभी जो रिजल्ट अनाउंस किया गया था आज की डेट में, उसको यहाँ पर वापस विड्रॉल कर लिया गया है। और यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये दूसरा पेज है। तो यहाँ पे देखेंगे, ए कैंडिडेट अपियरिंग फॉर CBT2 फॉर डिफरेंट लेवल एंड ऑन डिफरेंट डेट विल हैव डिफरेंट इक्वलेटर फॉर ईच लेवल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको बोल रखी है कि अभी जो लेवल 2, 3, 5 का एग्जाम बचा है उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो अलग अलग दिन आपके एग्जाम होनी है, यानी कि मान लीजिए 12, 13, 14 की आपकी एग्जाम होनी है, तो ध्यान रखना तीनों दिन का एडमिट कार्ड अलग अलग होगा। ध्यान रखना, एक एडमिट कार्ड तीनों दिन नहीं चलेगा, तीनों दिन के लिए, तीनों लेवल के लिए अलग अलग एडमिट कार्ड आपको ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर बोल रखा है, ए कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल हिज एग्जाम इन द सेम सिटी बट एग्जाम सेंटर में वेरी। और एक चीज़ और अपडेट दे रखी है कि भाई जो आपका जो सेंटर होगा ना, आपका जो एग्जाम सिटी होगी वो सेम होगी। जैसे मान लीजिए एक छात्र है जिसका लेवल 2, 3, 5 में एग्जाम होना है, अब उसको आपका जो है सीटी तो एक ही मिलेगी। मान लीजिए कहीं भी उसका एग्जाम है, दिल्ली है, जयपुर है, तो सीटी तो एक ही है, लेकिन एग्जाम सेंटर है वो अलग अलग हो सकता है ना, ये आपका ध्यान है। ईच कैंडिडेट विल हैव ए कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप। और यहाँ पर बोल रखा है प्रत्येक जो कैंडिडेट है उसके लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग होगा। आगे यहाँ पर बोल रखा है वो आपका कॉमन होगा, सिटी इंटीमेशन जो आपका स्लिप होगा वो। आगे यहाँ पर बोल रहा है कि आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक होगी वो होगी एग्जाम के बीच में, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक का मतलब ये होता है कि आपने आधार कार्ड बनवा रखा है, तो वहाँ पे क्या है कि आपने अपनी जो फिंगर है वो उसका डेटा आपको दे रखा होगा। तो जब आप NTPC एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका आधार कार्ड का जो डेटा है ना वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा आधार नंबर लगाने से, और फिर आपका थंब इम्प्रेशन है ऑटोमेटिक, आपकी जो वेबसाइट है आधार कार्ड की UIDAI, वहाँ से आपका आधार कार्ड का डेटा वेरीफाई होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपका थंब से आए, किसी भी उंगली लगाने से भी आपका इंप्रेशन आ सकता है। और जिनके पास भी आधार कार्ड नहीं है उनके लिए भी स्पेशल व्यवस्था होती है रेलवे के पास, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी छात्र ने आपका खुद का जो आधार कार्ड उसको लॉक कर रखा है ना, DG लॉकर पे या M आधार पे कहीं पे भी, तो ध्यान रखना उसको आपको अनलॉक करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी दोस्तों जो रिजल्ट है दोबारा यहाँ पर जल्द आ जाएगा, हो सकता है कुछ एरर थे रेलवे की तरफ से, और रेलवे ने यही बोला है कि यहाँ पर कुछ एरर की वजह से रिजल्ट को यहाँ पर रोक दिया है। बाकी दोस्तों जल्द ही आपका रिजल्ट है यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए